श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वाधिपत्यं समरेगभीरं सत्यं चिदानन्दमय स्वरूपम् सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि। सनातनं राममहं भजामि। सनातनं राममहं भजामि। श्रीसहित दिनकरवंशभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गातंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजी अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति धन्य नर निरखन्ति। परम भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु असंख्येय कल्याण गुण गण निलय प्रभु श्री राम सदैव हमारे हृदय में विराजित रहे। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय के इस क्रम में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी
सब संत गणों को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, संत गणों का अभिवंदन कर रहे हैं। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन झिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। श्री गुरु हरि संत और संत जनों की कृपा के बिना हमारे किसी भी कार्य की, उत्तम कार्य की सिद्धि, उसका संपादन पूर्ण होता नहीं है। तो इसी हेतु से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ग्रंथ के प्रारंभ में संत गणों की वंदना कर रहे हैं। संत सरल चित्त होते हैं, समस्त जगत का हित करने का ही उनका स्वभाव होता है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि संत गणों के ऐसे स्वभाव को जान करके और उनके स्नेह से, उनके करुणा से पूर्ण चित्त को जान करके हम बालकों की विनय को सुन करके संत गण सब साधु जन कृपा करके हमें भगवान श्री राम के चरणों में रति प्रदान करें। राम चरण रति देहु। इस प्रकार से संत गणों की वंदना कर रहे हैं। और फिर आगे, बहुरी बंदी खल गन सती भाएं, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। पर हित हानि लाभ जिन्ह कीरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। तेज कृसानु रोष महिषेशा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय कीत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनै पर दोषा। पुनि प्रणमौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहार। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनति करई सप्रीति। तुलसीदास महाराज जी सब संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम करने के पश्चात अब जो कुसंग में पड़े हुए दुष्ट जन हैं, दुष्ट मनुष्य हैं, दूसरों का अहित चाहने वाले हैं, उनको भी प्रणाम निवेदन करते हैं। उनका कैसा स्वभाव होता है उसका थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि संसार, ये सारा का सारा संसार ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है और इसमें तीनों गुणों की सृष्टि है, सत्वमयी सृष्टि भी है, तो रजो प्रधान सृष्टि भी है और तमः प्रधान सृष्टि भी है, रजः प्रधान तमः प्रधान सृष्टि भी है। तो जिस तरह साधु गणों का यहाँ पर समागम है, साधु गणों की सृष्टि है, उसी प्रकार से असंत जन भी, असाधु जन भी संसार में हैं ही। बहुरी बंदी खल गन सती भाएं। अब तुलसीदास महाराज जी कहते हैं सती भाई सच्चे भाव से बहुरी बंदी अब हम प्रणाम करते हैं। खल गण, जो दुष्ट जन हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं, दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। अब वो दुष्ट क्यों हैं? तो कहा कि
क्योंकि दुष्टता का भाव उनके हृदय में है। और दुष्टता का भाव क्या होता है उसको स्पष्ट किया, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, जो बिना किसी कारण के ही दाहिने हूँ बाएं, जो अपने हित चाहने वाले के लिए भी प्रतिकूल ही होते हैं, उसके लिए भी विपरीत ही सोचते हैं, विपरीत ही भाव रखते हैं। यही दुष्टता का भाव होता है। जब यदि हम अपने हित करने वालों के प्रति भी अपने मन में विपरीत विचार करें, उनका भी प्रतिकूल आचरण करें, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे हृदय में कोई दुष्ट भाव प्रवेश कर रहा है। हित करने वालों के प्रति कृतज्ञता का ही भाव होना चाहिए, यही मनुष्यता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, जो बिना ही किसी प्रयोजन के अपने हित करने वालों के प्रति भी प्रतिकूल आचरण ही करते हैं। पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे, और जिनको अपने लाभ से कोई प्रयोजन नहीं, दूसरों की हानि करना ही जिनको अपना लाभ प्रतीत होता है, दूसरों का नुकसान करके ही जिनके हृदय को तृप्ति मिलती है, ये दुष्ट जनों का लक्षण है। उजरे हर्ष विषाद बसेरे, और दूसरे कोई अच्छी प्रकार से बस जाएं, उनकी उन्नति हो, तो जिनके हृदय में विषाद हो, और कोई उजड़ जाए, किसी का कार्य बिगड़ जाए, ऐसा जान करके जिनके हृदय में यदि प्रसन्नता होती है, तो फिर समझना चाहिए कि ये दुष्ट हृदय मनुष्य का लक्षण है, दुष्टता का लक्षण है ये। बहुरी बंदी खल गन सती भाई। लेकिन तुलसीदास महाराज जी कहते हैं ऐसे दुष्ट भाव रखने वाले सभी को भी, सभी प्राणियों को भी हम प्रणाम ही करते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। और दुष्ट मनुष्यों का क्या लक्षण है दुष्टता का, तो कहा हरिहर जस राकेश राहु से। जैसे चंद्रमा का जो शीतल मंद प्रकाश होता है, सबके हृदय को आह्लादित करने वाला प्रकाश होता है, उसको जैसे राहु एक काल विशेष में ग्रसित कर लेता है ना। पृथ्वी के प्रकाश, चंद्रमा के शीतल प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देता है। तो ऐसे ही जो प्राणी हरिहर जस राकेश राहु से, हरि और हर, भगवान श्री हरि और भगवान श्री शंकर जी का जो यश रूपी चंद्रमा है, उनका जो यश है संसार में, उनकी जो पावन कीर्ति है, उस यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए जो राहु के समान होते हैं, वो दुष्ट मनुष्य हैं। अर्थात संसार में जहाँ कहीं भगवान का यश कीर्ति गान हो, उसमें बाधा पहुँचाने वाले जो लोग हैं, फिर वो दुष्ट भाव वाले मनुष्य हैं। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। और जैसे हमारे इतिहास में एक वीर का वर्णन आता है, सहस्त्र बाहु, उनके पास जो है वो सहस्त्र बाजुएं थी, सहस्त्र बाहुओं से वो युद्ध किया करते थे, क्षत्रिय वीर थे। तो दुष्ट मनुष्य जो कौन है, तो कहा पर अकाज, दूसरे के अकाज में, दूसरे के कार्य का नुकसान करने में, दूसरे की बुराई करने में जो सहस बाहु के समान अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए नहीं दिखा रहे, दूसरे के अकाज में, दूसरे की हानि हो जाए, दूसरे का कार्य बिगड़ जाए, इसमें अपनी पूरी शक्ति जो लगा देते हैं, सहस्त्र बाहु के समान होकर के पराक्रम दिखाते हैं, वो दुष्ट भाव वाले मनुष्य हैं। जे पर दोष लखही सहसाखी। और दुष्टता का क्या लक्षण है कि अपना तो पर्वत के समान दोष भी जिनको दिखाई नहीं पड़ता, और दूसरों का इतना सा भी दोष जो सहस्त्र आँखों से देखने वाले, दो आँखों से नहीं, दूसरे के दोष को देखने के लिए मानो जिनकी सहस्त्र आँखें हो जाती हैं। जे पर दोष लखही सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। और जो दूसरों का हित, जैसे लोक में होता है ना कि घी में मक्खी गिर जाए तो फिर मक्खी उस सारे घी को खराब कर देती है, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे ही दूसरों का हित रूपी घी है,
और उस घी के लिए जिन मनुष्यों का मन मक्खी के समान है कि उस हित में अपना भाव जोड़ करके उसका विनाश कर देने वाला है। मक्खी घी में गिर के उसका कोई फ़ायदा थोड़े होता है, वो खुद भी मर जाती है और वो घी को भी खराब कर देती है। इसी प्रकार से जो दुष्ट भाव रखने वाले मनुष्य हैं वो किसी अन्य के हित कार्य में स्वयं वहाँ पहुंच जाते हैं और पहुंच करके उनका भी कार्य बिगाड़ते हैं और अपना भी नुकसान ही करते हैं, अपने मन को भी अशांत करते हैं, अपने मन को भी व्यथित करते हैं, व्युत्थान चित्त वाला बना लेते हैं स्वयं को। तो ये दुष्ट मनुष्यों के हृदय की दुष्टता का लक्षण है। तेज कृसानुरोष महिषेशा अघ अवगुण धन धनी धनेशा। अघ अवगुण धन धनी धनेशा। पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी होते हैं, सद्गुणों में नहीं, दूसरों की भलाई करने में नहीं, पाप और अवगुणों की यदि चर्चा की जाए तो इतने सारे पापों का ढेर, इतने सारे अवगुणों की राशि उन्होंने इकट्ठी कर ली कि वो कुबेर के समान, जैसे कुबेर जी के पास धन राशि है, वैसे जो मनुष्य पाप और अवगुण रूप धन को इकट्ठा कर लेते हैं। और तेज कृशानु रोष महिषेशा, दूसरों के हृदय को संतप्त करने में जो अग्नि के समान है। अग्नि, जैसे अग्नि के पास जाते हैं तो संतप्त करता है ना, अग्नि जलाता है, ऐसे ही जो दूसरों के हृदय के जलाने के लिए अग्नि का काम करते हैं, रोष महिषेशा, और जिनके भीतर क्रोध इतनी बड़ी मात्रा में है कि यमराज के जैसे, क्रोध में यमराज के समान जो हैं। उदय केत समहित सब ही के, और जिनकी संसार में, जिनका बढ़ना इस संसार में सभी का ही हित का नाश करने वाला। अगर वो बढ़ेंगे तो संसार में सबके हित का नाश होता है। ऐसे फिर दुष्ट भाव वाले मनुष्य हैं। उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं तुलसीदास महाराज जी कि जैसे केतु एक पुच्छल तारा होता है, वो जब दिखाई पड़ता है तो फिर उसका दिख पड़ना अशगुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। उसका उदय होना, उसका दिख पड़ना अशुभ माना जाता है। तो उसी के समान, केतु तारे के समान, जिसका बढ़ना, जिन मनुष्यों का बढ़ना सभी का हितनाश करने वाला है। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, कुंभकर्ण सम सोवत नीके, ऐसे मनुष्य कुंभकर्ण की तरह सोते रहें, उसी में सबकी भलाई है। वो जागेंगे और उनकी बढ़ती होगी तो संसार में नाश ही अधिक होगा। पर अकाजु लगी तनु पर हरहि, और ये मनुष्य पर अकाज की सिद्धि में, पर अकार्य की सिद्धि में, दूसरे मनुष्यों का नुकसान करने में, तनु पर हरहि, अपने आप को इतना ज़्यादा समर्पित कर देते हैं कि अपने शरीर का भी नाश कर लेते हैं। जिमि हिम उपल कृषि दली गरहि। दृष्टांत उपमा दे रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी। जैसे ओले गिरते हैं, कभी ओले गिरते हैं ना, तो वो खेती को तो खराब करते ही हैं, सारी फसल को खराब करते हैं और फिर अंत में खुद भी गल जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो दूसरे की हानि करेंगे और उस हानि करने में अपना भी, भले ही अपना भी नुकसान हो जाए, अपना भी नाश हो जाए, लेकिन फिर भी हानि करनी जरूर है उनको। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि, बंदौ खल जस से शशरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। अब तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि मैं उन दुष्टों को हजार मुख वाले भगवान शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ। भगवान अनंत शेष जी हैं ना, उनके हजारों मुख हैं, तो वो अपने हजारों मुख से भगवान की लीला महिमा का, यश का गान करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन दुष्ट जन ऐसे ही होता तो एक मुख है, लेकिन एक मुख का भी इतना प्रयोग करते हैं मानो हजारों मुख के समान। तो
सहस बदन पर बरनई पर दोषा, जो हजारों मुख वाले होकर के दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाले हैं, बड़े रोष के साथ, बड़े क्रोध के साथ, ऐसे दुष्ट जनों को तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हम उनको शेष भगवान के समान समझ करके ही प्रणाम करते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। फिर से कहते हैं तुलसीदास महाराज जी कि फिर से हम उनको दुष्ट जनों को प्रणाम करते हैं राजा पृथु के समान समझ करके। पृथुराज ने तपश्चर्या की थी और उन्होंने जब भगवान जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने 10,000 कान मांगे थे कि 2 कानों से नहीं, हम आपका यश जो है वो हजारों हजारों श्रोत्रों से श्रवण करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो पृथुराज ने जैसे भगवान श्री का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, ऐसे पृथुराज जी के समान ही जो 10,000 कानों से, पृथुराज जी ने तो भगवान श्री का यश सुनने के लिए मांगे थे, लेकिन उनके समान ही जो सहस्रों सहस्रों कर्णों से दूसरों की बुराई, निंदा, चुगली सुनने में अभिरुचि रखते हैं, ऐसे दूसरे के पापों को हजारों कानों से, 10,000 कानों से, सहस 10 काना, 10,000 कानों से दूसरों के पापों को जो सुनते हैं, उन दुष्ट जनों को भी हम प्रणाम करते हैं। बहुरी सक्र सम बिनवं तेहि, और फिर हम इंद्रराज, देवराज इंद्र के समान इन दुष्ट जनों को प्रणाम करते हैं। संतत सुरानीक हित जेहि, जिनको निरंतर सुरानीकी और हितकारी मालूम होती है। जो देवराज इंद्र हैं उनके लिए सुरानीक, अब सुरानीक शब्द के 2 अर्थ हो जाते। एक सुरा का अर्थ होता है मदिरा, और एक सुरानीक शब्द में सुर और अनेक, सुर माने देवता और अनेक माने उनकी सेना। तो देवताओं की सेना जैसे देवराज इंद्र जी के लिए हितकारी है, वैसे ही जो दुष्ट मनुष्य सुरा को अपने लिए नीक माने अच्छा मानते हैं, मदिरा आदि पान में ग्रस्त रहते हैं, ऐसे दुष्ट जनों को भी हम प्रणाम ही करते हैं। अब इंद्र के समान इनमें क्या समता है, तो कहा बचन वज्र जहि सदा प्यारा। जैसे इन देवराज इंद्र जी के पास उनका वज्र है, उस वज्र से वो समस्त दुष्टों को पराजित करते हैं, वो उनका आयुध विशेष है, भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से दुष्ट जनों के पास वचन ही वज्र है, कठोर वचन बोलते हैं, वो दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाने वाले, मर्माहत करने वाले वचन बोलते हैं। ऐसे कठोर वचन जिनको सदैव प्यारे लगते हैं। और सहस नयन पर दोष निहारा, और हजार हजार आँखों से जो, अब इंद्र जी को किसी प्रसंग विशेष में शाप मिला था कि जो है वो उनकी 1000 आँखें, 1000 हो जाए, उनके सारे शरीर पर जो है वो 1000 आँखों के चिन्ह बन गए थे। तो उसका उनको एक लाभ भी मिला। जब भगवान श्री हरि का दर्शन किया उन्होंने तो 1000 आँखों से किया। उस प्रसंग का यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं कि इंद्र के समान, देवराज इंद्र के समान सहस नयन पर दोष निहारा, 1000 आँखों से जो दुष्ट मनुष्य पर दोष निहारा, दूसरों के दोष को निहारते हैं। ऐसे दुष्ट भाव वाले मनुष्यों को भी उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, ऐसे दुष्टों की ये रीति ही है, उनका ये तरीका ही है जीने का कि वो जिस किसी का भी हित सुनते हैं ना, तो वो अपने मन में उस
अच्छी बात को सुन करके जलते ही हैं, चाहे वो उनके मित्र का ही हित सुने, चाहे वो शत्रु का सुने या किसी उदासीन मनुष्य का ही सुने, उनके हृदय में प्रसन्नता का भाव नहीं होता, उनके हृदय में ईर्ष्या का ही, जलन का ही भाव होता है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ऐसा स्वभाव जान करके, जब किसी का हम स्वभाव जान लेते हैं तो फिर उलझते नहीं हैं, है ना। तो फिर एक भाव जो है वो पतंजलि महाराज जी ने ये भी कहा है, उदासीनता, उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम। मान लीजिए कोई औषध विशेष है सामने, कोई वृक्ष पादप विशेष है, उसका स्वभाव जान लिया हमने कि ये तो छूते ही जो है, एक बिच्छू घास होती है ना, आप लोगों ने सुना हो तो, यहाँ पर्वतों में तो खूब होती है। जब हमें पता चल गया कि छूते ही बिच्छू के समान डंक लगेगा तो बच के ही रहते हैं ना, उलझते नहीं है वहाँ पर। ऐसे ही किन्हीं मनुष्यों का स्वभाव जान लिया कि ऐसा है, उलझते ही जो है वो, स्पर्श करते ही डंक लगेगा, तो फिर वहाँ पर दूर ही रहना। वहाँ पे मन में तो सबके प्रति हित भाव रखना, मंगल भाव रखना, उनके लिए भी प्रार्थना ही करना, लेकिन लोक व्यवहार में उनसे उलझना नहीं, उनका संग करना नहीं। तो तुलसीदास महाराज जी उसी बात को कह रहे हैं, उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीति। तो दुष्टों के ऐसे स्वभाव को जान करके कि वो बिना प्रयोजन ही हित करने वालों के प्रति भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनके हृदय में विपरीत भाव ही अधिक होते हैं, स्वार्थ का, ईर्ष्या का भाव और हजार मुखों से दूसरों के दोषों का वर्णन करने का स्वभाव, हजार आँखों से दूसरों के दोष दर्शन का, पर छिद्रान्वेषण का स्वभाव और हजार कानों से पर निंदा को सुनने का स्वभाव होता है। तो ऐसे भाव वाले मनुष्यों से दूर से ही प्रणाम करें। जानी, उनके ऐसे स्वभाव को जान करके, पानी जुग जोरी, दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक उनको भी भगवान जी की रचना विशेष ही जान करके, उनको भी भगवान जी की कृति विशेष जान करके, और वो हम में और अधिक धैर्य का संपादन करने के लिए ही, हम में और अधिक दृढ़ता का संपादन करने के लिए भगवान जी का ही रूप विशेष है, ऐसा समझकर जानी पानी जुग जोरी, सप्रेम उनके भी चरणों में प्रणाम निवेदन कर रहे हैं तुलसीदास महाराज जी। तो इस प्रकार से हमें संसार में कैसे जीना है, किसके प्रति कैसा भाव रखना है कि हमारा चित्त प्रतिक्षण सौमनस्य की स्थिति में रहे, इस बात का भी यहाँ तुलसीदास महाराज जी हमें उपदेश कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। हमारे हृदय में, संसार में भगवान जी की जितनी भी कृतियाँ हैं, उन सभी में भगवद रूपता का ही हम दर्शन कर सकें, सबके प्रति सम्यक समव्यवहार कर सकें, ऐसा बल प्रभु जी हमें हमारे हृदय में प्रदान करें। इसी भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो